नमस्कार दोस्तों, विवेक.इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार और मेरे पास है आज यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुए दो बेहतरीन डिवाइस। एक है यहाँ पर नथिंग CMF फ़ोन 2 प्रो, दूसरा है ओप्पो K13। दोनों ही 5G हैं और आज हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा फ़ोन बेहतरीन है और क्या फीचर्स मिलते हैं आपको दोनों ही डिवाइस में। सबसे पहले बात करते हैं बैक साइड की। दोनों ही फ़ोन का जो बैग है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, मैट फिनिश के साथ दोनों ही फ़ोन आते हैं और लुकिंग नथिंग जैसा कि नथिंग CMF फ़ोन 1 हमने देखा था, कुछ उसी जैसी यहाँ पर लुकिंग है। एक कैमरा बैक साइड में बढ़ा दिया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप कर दिया गया है, थोड़ा सा लुकिंग में यहाँ पर चेंज है। और इसका जो बैक कवर है वो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। वहीं ओप्पो K13 के साथ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर फ्लैट बैक के साथ आता है, ये डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। और यहाँ पर जो लुकिंग दी गई है वो थोड़ी सी रेनो 13 के मिक्सचर करके दी गई है। तो लुकिंग के मामले में यहाँ पर दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, लगता है कि हाँ एक अच्छा फ़ोन हम यूज कर रहे हैं। बाकी दोनों ही फ़ोन की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। K13 पर ओप्पो की ब्रांडिंग है और नथिंग CMF फ़ोन 2 प्रो पर CMF की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप बताइए लुकिंग के हिसाब से आप कौन सा फ़ोन यहाँ पर पास करेंगे। तो ये है लुकिंग। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के फिजिकल डिज़ाइन की। थिकनेस की सबसे पहले बात करते हैं। CMF फ़ोन 2 प्रो की थिकनेस है 7.8 mm, वहीं K13 की थिकनेस है 8.5 mm, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर हैवी है। फ्रेम दोनों ही फ़ोन का जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। राइट साइड में दोनों ही फ़ोन में पावर की मिल जाते हैं। K13 में वॉल्यूम की भी राइट में ही मिलेगा, वहीं CMF फ़ोन 2 प्रो में राइट में आपको यहाँ पर वॉइस असिस्ट की एक देखने के लिए मिल जाती है। टॉप साइड की बात करते हैं, दोनों फ़ोन में सेकेंडरी माइक टॉप साइड पर दिया हुआ है। वहीं ओप्पो K13 में यहाँ पर IR ब्लास्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो CMF फ़ोन 2 प्रो का वॉल्यूम की आपको मिलता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, वहीं ओप्पो K13 लेफ्ट साइड से एकदम ब्लैंक है। बॉटम साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का स्पीकर है, चार्जिंग जैक है, माइक है और ईयरफोन जैक दोनों ही फ़ोन में नहीं है। दोनों ही फ़ोन का सिम ट्रे भी आपको यहाँ पर बॉटम साइड में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो दोनों ही फ़ोन का फिजिकल डिज़ाइन। अभी यहाँ पर हम करेंगे दोनों ही फ़ोन को बूट और देखेंगे इंटरनल हार्डवेयर क्या कहता है दोनों ही डिवाइस का और किस फ़ोन की डिस्प्ले आपको यहाँ पर बेहतरीन देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं यहाँ पर बूट। सबसे पहले बात डिस्प्ले टाइप की, दोनों ही फ़ोन में पंच होल डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है। K13 की बात करते हैं तो 6.67 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, साथ ही साथ 1200 निट्स की ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। CMF फ़ोन 2 प्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.77 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज है, लेकिन ब्राइटनेस निट्स यहाँ पर है 1300, यानी कि आउटडोर विजुअलिटी यहाँ पर CMF फ़ोन 2 प्रो की बेहतरीन है। हार्डवेयर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए CMF फ़ोन 2 प्रो में आपको मिलता है नथिंग OS 3.2, साथ में एंड्रॉइड OS 15, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया हुआ है, जो कि 4 नैनोमीटर पर रन करता है। Mali G615 MC2 यहाँ पर GPU है। 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का चार्जर आपको इनबॉक्स मिल जाता है। वहीं बात करते हैं K13 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये भी 4 नैनोमीटर पर ही रन करता है। यहाँ पर GPU है Adreno 810 और यहाँ पर बैटरी है 7000 mAh की और चार्जर है 80 वाट का। तो बैटरी और चार्जर के मामले में K13 बेहतरीन है, लेकिन अगर बात प्रोसेसर की करेंगे तो वहाँ पर CMF फ़ोन प्रो बेहतरीन नज़र आता है। बाकी अदर फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आ गए यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की सेटिंग्स में। आप देखिए यूजर एंड अकाउंट, डिजिटल वेलबिंग जैसे फीचर दोनों ही फ़ोन में हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोनों ही फ़ोन में, जैसे मोशन एंड जेस्चर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाते हैं। लेकिन मोशन एंड जेस्चर दोनों ही फ़ोन में कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे नेविगेशन मोड दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन जेस्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ पर साइड स्क्रीन, प्रेस एंड होल्ड, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन, वन हैंड मोड यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में है, लिफ्ट टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑन टर्न ऑफ स्क्रीन, पॉपअप व्यू और स्प्लिट स्क्रीन, गेम मोड। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं की गई है। तो UI फीचर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अब देखिए यहाँ पर ओप्पो K13 में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जो कि CMF फ़ोन 2 प्रो में भी नहीं है। यानी कि नथिंग UI के पास अभी इतने फीचर्स नहीं है जितना ColorOS के पास अवेलेबल हैं। बाकी डिजिटल वेलबिंग, सेफ्टी एंड इमरजेंसी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सारे फीचर्स यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपके लिए दिए गए हैं। बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट दोनों ही फ़ोन का ऑन डिस्प्ले आपको मिलेगा और परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है फिंगरप्रिंट की। साथ ही साथ दोनों ही फ़ोन में फेस लॉक भी अवेलेबल है। फेस लॉक भी
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा दोनों ही फ़ोन का, CMF फ़ोन 2 Pro और Oppo K13 का भी। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, वॉलपेपर स्टाइल दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क थीम अवेलेबल है। CMF फ़ोन 2 Pro में तो डार्क थीम अप्लाई भी किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल, डिस्प्ले साइज, आई कंफर्ट शील्ड यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर जो हम बोलते थे वो अवेलेबल है दोनों ही डिवाइस में। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करते हैं, दोनों ही में ऑटो का ऑप्शन अवेलेबल है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड और हाई, ऑटो 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, तीनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में। यहाँ पर भी कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फुल स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में मिल जाता है। HDR डिस्प्ले आपको मिलती है CMF फ़ोन 2 Pro में, और डिस्प्ले क्वालिटी CMF फ़ोन 2 Pro की Oppo K13 से भी बेहतरीन है, आउटडोर विजुअलिटी भी बेहतरीन है। बाकी नेटवर्क, कनेक्टिंग डिवाइस, ब्लूटूथ, वाईफाई ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं दोनों ही डिवाइस में। अब बारी आती है मेन दोनों ही फ़ोन के कैमरे की। CMF फ़ोन 2 में जो ट्रिपल कैमरा है वहाँ पर कैमरे तीनों ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिए हुए हैं। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा f1.9 के साथ में, दूसरा है 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस, तीसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वहीं बात करते हैं Oppo K13 की, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। यानी कि ना तो टेलीफोटो है, ना मैक्रो है, ना अल्ट्रा वाइड है। तो कैमरे के मामले में ही यहाँ पर CMF फ़ोन 2 Pro बेहतरीन है, और फीचर्स में तो यहाँ पर बेहतरीन होगा ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड है, 4K तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे दोनों ही डिवाइस से, साथ ही साथ फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे दोनों ही डिवाइस से 60 FPS पर। तो फीचर्स के मामले में भी 19 नहीं है, और जो कैमरे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं CMF फ़ोन 2 Pro में वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे Oppo K13 में। बाकी प्रो, पैनोरामा, हाइपरलैप्स, स्लो मोशन, डॉक्यूमेंट मोड ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में आपको मिल जाते हैं। फीचर्स के मामले में कोई यहाँ पर कंजूसी नहीं है, लेकिन हाँ कैमरे के मामले में CMF फ़ोन 2 Pro यहाँ पर Oppo K13 से कहीं ज़्यादा बेहतरीन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड दोनों ही प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों बात करें दोनों ही फ़ोन की, तो अगर हम बैटरी और चार्जर हटा दें तो बाकी हर मामले में यहाँ पर CMF फ़ोन 2 Pro Oppo K13 से कहीं ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है, चाहे बात डिस्प्ले की हो, हार्डवेयर की हो या कैमरे की हो। प्राइस की बात करते हैं तो 8128 के साथ K13 आता है 17,999 में, वहीं CMF फ़ोन 2 Pro आता है 18,999 रुपये में। ऐसे ही 256 K13 है 19,999 का, और CMF फ़ोन 2 Pro है 20,999 का। 1,000 रुपये महंगा है यहाँ पर CMF फ़ोन 2 Pro, लेकिन फ़ोन वाकई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी आप बताइए आपको यहाँ पर कौन सा फ़ोन बेहतरीन लगा है। तो दोस्तों ये था हमारा Oppo K13 5G और CMF फ़ोन 2 Pro के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।